अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी, जैसे आपने टॉपिक देखा, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी मुश्किल जिसका सामना सिर्फ़ कामयाब और अचीवर्स को करना पड़ता है। तो अगर आप या आपके इर्द-गिर्द, आपके कोलीग्स में से किसी में को आपको लगता है कि ये वाली क्वालिटीज़ हैं, ये खूबियाँ हैं, तो फिर हम समझती हैं, तस्वीर का दूसरा रुख क्या है और हम क्या कर सकती हैं वहाँ पे। मेरी सहेलियों, ये ऐसे लोग होते हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं, कूल, काम, कंपोस्ट, लेकिन मुस्कुराते चेहरों के साथ उदास आंखें। कौन पढ़े, कौन जाने। दुनिया कामयाबियां देखती है, कामयाबियों की कहानियां सुनाती है, लेकिन उस बड़ी मंजिल के मुसाफिर के कदम किस कदर लहूलुहान हुए ये कोई नहीं देखना चाहता। दूसरे के ख्वाबों को पूरा करते हुए उसकी अपनी आंखों में जो ख्वाब किरची किरची हुए हैं उन्हें कोई नहीं देखना चाहता। ऐसे लोग किसी को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि ये किसी का दिल दुखी नहीं करना चाहते। इन्हें परफेक्ट दिखना है और ये अपनी ज़ात में कामयाबी की इस कहानी में वो बोझ भी उठाते हैं जो इनके होते ही नहीं। जी मेरी सहेलियों, तो ये जो उनकी इंटरनल जो स्ट्रगल है, जिसमें मुसलसल ओवर थिंकिंग है, जिसमें मुसलसल स्ट्रेस है, जिसमें मुसलसल देखिए इस दुनिया में इतनी इस वक्त जो सिचुएशन है आपको पता ही है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की, हर डेडलाइन को मीट करना है। और ये भी सच है, वी ऑल आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। लेकिन उससे भी अगले सच है कि किसी के कफन को जेब नहीं लगी होती, तो अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी भी तो हमने खुद लेनी है ना। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आपको ऐसा इंसान लगे तो क्या करें, समझने की कोशिश करें कि ये एनर्जी उसकी मोटिवेशनल एनर्जी है या उसकी नाकामी के खौफ से बचने के लिए नर्वस एनर्जी है जो यहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है। और आप ही बताइए, नर्वस एनर्जी जब इतनी तेज़ी से इन्वेस्ट होगी तो फिर क्या होगा? बर्नआउट। हम क्या कर सकती हैं ऐसी किसी सिचुएशन में? अगर हमारे फैमिली में है, स्पेस, साइलेंस, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ कर लें ताकि वो जो अपना काम है वो कर सकें। क्योंकि ऐसे लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से तो नहीं भागते, लेकिन वक्त लेते हैं, क्योंकि उनके बिखेड़े इतने ज़्यादा होते हैं। उन्हें दुनिया को भी मुकम्मल हर तरह से परफेक्ट दिखाना है, उन्हें आपके सामने भी पूरी कोशिश करनी है, बहन भाइयों के सामने भी पूरी कोशिश करनी है, तो क्या हो सकता है। इस तरह से जो कोलीग्स हैं वहाँ पे भी देख लें कि वो इंसान है। और खैर से हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, उसका तो कोई इजाफी आपको अजर नहीं मिलता, बहुत कम ऐसे अदारे हैं। क्या करें? सोचें समझें, अपनी हेल्थ के लिए एक बाउंड्री सेट करें। और ये दुनिया तो ऐसी है, बस ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि अगर आप गिर के छलांग भी लगा देंगे ना, तो लोग कहेंगे नहीं, आपको ना ऐसे खुदकुशी करनी चाहिए थी। तो इस पूरे सफ़र में जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं उनको भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए, बाउंड्री सेट करने के साथ साथ कि होता क्या है, लोग इसीलिए अचीवर्स के साथ जुड़ते हैं ताकि उनकी अपनी भला हो जाए, उनकी अपनी भी बेहतरी हो जाए, उसमें उनका अपना भी कोई काम बन जाए, अपना भी कोई नाम बन जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और स्ट्रगल में साथ जुड़ते हैं। तो ऐसे लोगों ने तो वैसे भी आपके साथ नहीं रहना होता, तो उनके लिए इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ये नहीं है कि आपने उनका नुकसान करना है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने अपने आप को बचाना है। अदारों को नए मुलाजिम मिल जाएंगे, ऐसे लोगों को नए लीडर्स मिल जाएंगे। अगर उन्हें आपके साथ नहीं रहना, वो फिर भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आपकी सेहत कहाँ जाएगी। 2026 में इस उम्मीद के साथ हम फैसला कर चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी की ये जो मेंटल हेल्थ है और इमोशनल हेल्थ है और एनर्जीज जो हमारी हैं, इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद लेनी है। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है एक और ऐसी ही सीख के साथ। स्टे ब्लेस्ड।